आपकी गलती के चलते जो है अब आपका खतियानी जमीन का सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए कि अब आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब वो गलती क्या है, कैसे, क्यों नहीं करवा पाएंगे? जमीन का आपके पास कागजात होते हुए भी आप सुधार नहीं करवा पाएंगे। आज ये जमीन है, जमीन आपके कब्जे में है और आप इसका उपयोग कर रहे हैं, आप इस पर अपना फसल लगा रहे हैं, लेकिन आप इसको बेच नहीं सकते। आप इसका लगान रसीद जो है वो नहीं कटा रहे हैं। ये जमीन आपके हाथों से जा सकती है। आपके साथ धोखा हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि अगर आपके साथ धोखा हो भी गया तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि ये मामला आज का नहीं है, कई सालों जो है पहले का मामला है। आपके पास एक सबसे बड़ा सबूत तो है, वो है जमीन का पुराना इंफॉर्मेशन। यानी जमीन का पुराना इंफॉर्मेशन से ये साबित होता है कि ये जमीन आपके दादा परदादा की है, लेकिन जमीन का जो नया डॉक्यूमेंट है उसमें किसी और का नाम दर्ज हो गया, किसी और का नाम। क्या करना है, इसको हटवाना है, इसको एक तरह से जो इसमें त्रुटि हुई है उसका सुधार करवाना है। लेकिन कैसे करवाएंगे? अब अगर नया कानून मान लेते हैं आ जाएगा, हो सकता है कि इस तरह का जो भी मामला है जो कि 50 साल पुराना हो, जो कि 100 साल हो गया, आप अभी तक आप नहीं करवा पाए, तो हो सकता है इन सभी मामलों पर किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होगा। समय है, अभी नियम है, कानून है, आपके पास जो है एक तरह से राइट है, आपकी जमीन है, कोई नहीं ले सकता आपकी संपत्ति को। अगर आपका जो यहाँ पर सबसे पहले नया जो डॉक्यूमेंट बना है वो किसी और के नाम पर बन गया, लेकिन आपके पास एक प्लस पॉइंट है, जमीन का कब्जा है, और यानी आप उस पर जो है, और आपके पास पुराना कागजात है, पुराना जो है कागजात है, तो यही तो एक सबूत है, यही तो एक आधार है जिसको एक तरह से दिखाकर पुराना कागजात में मान लेते हैं आपके पास जमीन का खतियान होगा, जमीन का लगान जो आप पूर्वज जमा करते थे वो रसीद भी आपको प्राप्त हो गया। इन सभी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे, और उस व्यक्ति को, यानी आप क्या करना है, आपको एक वकील से संपर्क करना है, उनसे उनको बताना है कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे पास जमीन अभी भी कब्जे में। कभी भी जो दूसरा व्यक्ति है वो बेच सकता है, दूसरे को बेच सकता है, किसी दबंग आदमी के पास बेच सकता है, मेरी जमीन को कब्जा कर लेगा, हम नहीं रोक पाएंगे। देखें, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आपके पास पावर है, कोई जमीन खरीद भी लेगा, लेकिन अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो वो यहाँ पर संपत्ति तो आपको वापस जरूर प्राप्त होगी, लेकिन विवाद को आपने लंबा कर दिया। इसीलिए कि जमीन में पहले लड़ाई एक से था जिसके नाम से नया डॉक्यूमेंट बना, अब और लोग जो है एक तरह से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, जो वर्तमान में उस प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया है, उससे भी आपको लड़ना पड़ेगा, उससे भी आपको उलझना पड़ेगा। तो इसीलिए क्यों ना जो समय है उसी समय के अंदर आपको सुधार करा लेना चाहिए। तो एक तो ये हो जाता है कि देखें कब्जा है पास में, और पुराना जो डॉक्यूमेंट है, पुराना जो कागजात है वो भी है, और लगान रसीद ये जो है एक तरह से जो दादा परदादा है उनका जो जहाँ पर वो कागजात रखते थे उनमें देखा गया तो नहीं, कागजात मौजूद था, और देखने के बाद ये सारा प्रक्रिया हुआ कि आप जो है ये आपकी जो जमीन है आप सोचते हैं कि नहीं अब इसको सुधार करा लेना चाहिए, सोचना नहीं है, बस अब इसको करा लेना चाहिए आपको। अब लेकिन दूसरा कंडीशन भी है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि जमीन का जो है कब्जा नहीं है, कब्जा नहीं है, ठीक है, और कब्जा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात है कि कब्जा तो है नहीं, और कागजात जो है, कागजात पुराना यहाँ पर जो है पुराना है, तो कागजात है लेकिन कब्जा नहीं है। अब ये तो आपके पास ये है ही नहीं, पुराना कागजात से आप दावा करेंगे, और जो व्यक्ति का अभी कब्जा है उसी के नाम से कागजात है। जो अभी नया डॉक्यूमेंट है
तो नया डॉक्यूमेंट जिसके नाम से बना है उसी के नाम से यहाँ पर जो है नया कागजात भी है, तो उसको तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो कब्जे में भी है और उसके नाम न्यू डॉक्यूमेंट भी है। और किसी प्रकार का कोई भी अगर आप उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएंगे तो जो एक तरह से थाना प्रभारी है, थाना है, पुलिस है, वो उसी की मदद करेगा जिसका वर्तमान में कागजात है। अब आपका पुराना है, कब का है ना, कैसे क्या हुआ, बहुत साल हो गया, तो अब आपको सुधार में तो जाना, जब तक आप सुधार नहीं करवाएंगे, जो नया डॉक्यूमेंट उसके नाम बन गया उसको रद्द नहीं करवाएंगे, तब तक आपका दावा जो है सही नहीं होगा। तो ये रद्द करवाने के लिए फिर भी आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वहां पर तो आप ये स्पष्ट तरीके से कहेंगे कि कब्जा नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर आपका जो अगर देखा जाए जिनका नया बना है उनसे सबूत मांगा जाएगा कि आपका जो नया बना कैसे बना, कुछ भी तो हुआ होगा, कोई प्रक्रिया तो हुआ होगा। ये जो न्यू डॉक्यूमेंट आपके नाम पर बन गया है ऐसे तो नहीं बना, उसके लिए क्या किया गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो नया डॉक्यूमेंट है, नया कागजात अगर किसी और व्यक्ति के नाम पर बन चुका है, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो न्यू डॉक्यूमेंट उसके नाम पर कैसे आया, वो नया कागजात उसके नाम पर कैसे आया। तो इसके लिए भी आपको वकील से संपर्क करना, बताना है कि कब्जा, मेरा जमीन को कब्जा कर लिया, उसके नाम से न्यू डॉक्यूमेंट तैयार हो गया था, पुराना मेरे पास दादा परदादा का कागजात है। उसके आधार पर दावा किया जाएगा और जब फैसला आएगा तो फैसला तो जिस अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन संपत्ति का मालिक जो है, अगर जो जिसके नाम से न्यू डॉक्यूमेंट तैयार हुआ ये अगर साबित करने में सक्षम नहीं है, ये वो साबित नहीं कर पाता है कि किसके नाम ये कागजात है, किसके नाम ये डॉक्यूमेंट है, तो क्या होगा, तो जमीन वापस करना पड़ेगा। नहीं, अगर वो साबित कर दिया, वो कोई कागजात उसके पास है, कोई ऐसा रजिस्ट्री है ना, कि उसको उसी आधार पर वो रजिस्ट्री वो जो वैलिड है उसकी जब जांच की गई तो सही पाया गया, तब आप पुराना कागजात के आधार पर दावा करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर और कंडीशन ये है, यहाँ पर जो तीसरा कंडीशन की अगर बात करें कि सबसे पहले जमीन जो है वो कब्जा है, और दूसरा ये हो गया कि विवाद जो है यानी जमीन और उसके बाद जमीन सरकार के नाम से हो गया, सरकार के नाम से। तो देखें, सरकार के नाम से भी हो गया या जमीन आपका सरकारी हो गया, कब्जा पहले लेकिन आपका अपना जमीन था। अब अभी अगर कागजात देखा जाए तो ये जमीन जो नया इंफॉर्मेशन है, नया डॉक्यूमेंट है, उसमें जमीन जो है ना वो गवर्नमेंट का हो गया। अब गवर्नमेंट का हो गया जमीन, तो आम लोगों को लग रहा है कि ये जमीन सरकारी है और सभी लोग इसको जो है कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए विवाद होता है। तो सरकार से भी आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखा, जमीन का अगर आप या आपके पूर्वज, आपके दादा, आपके परदादा अगर मुआवजा नहीं लिए है, भूमि अधिग्रहण कानून के तहत आपका जमीन नहीं गया है और त्रुटि किसी कारणवश गलती हुई है, जिन्होंने जमीन के डॉक्यूमेंट को तैयार किया उससे त्रुटि हुई है प्लॉट नंबर को लिखने में, और आपका जमीन सरकारी हो गया है, तो फिर आप जो है यहां पर सरकार के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। सरकार के जो अधिकारी हैं वो कोर्ट में आकर जवाब देंगे और वो भी एक तरह से जांच करेंगे कि अगर ऐसा कोर्ट से नोटिस आया है तो देखेंगे कि जो जमीन का टुकड़ा है वो किस आधार पर सरकार के नाम पर दर्ज हुआ है। अगर कोई भी उसके पास जानकारी मौजूद है तभी वो एक तरह से आपका जो है जमीन होगा, अन्यथा वो जमीन जो है सरकार के पास अगर सटीक जानकारी है कि नहीं इस जमीन का अधिग्रहण हुआ, इसके पैसे दिए गए, सारा इंफॉर्मेशन सारा कुछ दर्ज है, तो फिर जमीन आपको वापस प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर जो आपकी जमीन है, आपका जो एक तरह से ये प्रॉपर्टी है, अगर इसका जो है कोई भी सरकार के पास इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुआ तो जमीन जो है वो वापस किसी भी हालत में जो है करना पड़ेगा, जमीन आपके नाम पर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। लगान रसीद तभी आप कटवा पाएंगे। देखें, लगान रसीद जो है, लगान जो रसीद है, ये कटाने के बाद आप क्या देते हैं, इस जमीन का जो टैक्स होता है ना, यानी जमीन का आप कह सकते हैं जो राजस्व होता है,
राजस्व वो सरकार को देते हैं, है ना, सरकार को यहां पर देते हैं। आप क्या कर रहे हैं, राजस्व दे रहे हैं। अब राजस्व दे रहे हैं मतलब सरकार को आप क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको आप टैक्स दे रहे हैं, उसमें आपका नाम दर्ज है। और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ साफ कहा गया कि कोई व्यक्ति जो है आपके जमीन का, आपके नाम पुराना खतियान भी है, नया खतियान भी है, लेकिन लगान रसीद जो है, कोई आपके जमीन का रसीद कोई और कटा लिया, यह भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर उस रसीद का कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है ये। देखें, जमीन का जो असली मालिक वही होगा जिसके पास जमीन का एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो, जिससे यह साबित हो सके कि वो जमीन को कैसे प्राप्त किया है। उसके पास सेल डीड है, उसके पास गिफ्ट डीड है, उसके पास कोई विल है, यानी वसीयत है, उसके पास जमीन का कोई खतियान है, खाता खतौनी पूर्वज से प्राप्त हुआ है, बैनामा है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ उसके पास लगान रसीद का एक स्लिप है कि हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, मेरा यहां पर देखें दर्ज है। तो उससे आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं कहलाएंगे, उससे आप संपत्ति के मालिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी का मालिक होने के लिए, संपत्ति का मालिक होने के लिए आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे कि आप साबित कर सकें कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और यानी वो ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो रजिस्टर्ड होगा, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ नाम दर्ज कराने से कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।